वेक्टर यूज करते हैं स्मॉल यम। आखिर में ये रेखीय आवर्धन है क्या, इसी को हम पढ़ेंगे। स्मॉल यम से डिनोट किया जाता है और ये स्मॉल यम बराबर होता क्या है, तो HI/HO। बहुत सारी किताबें I अपन वो भी लिखती हैं। एक HI मतलब क्या, H माने हाइट ऑफ, I माने इमेज, हाइट ऑफ इमेज, HO माने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है उसी को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है, यह HI अपान जो HO है, उसी को क्या कहेंगे हम, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन हो जाएगा। देखिएगा, M इज इक्वल्स टू HI/HO होता है, या यही माइनस V/U भी होता है। इसका डिराइवेशन भी है, तो ये डिराइवेशन हम 12th में पढ़ेंगे, अभी हम 10th की बात करते हैं। ठीक है, तो M इज इक्वल्स टू HI/HO या इज इक्वल्स टू माइनस V/U। अब हम समतल दर्पण के लिए देखते हैं कि रेखीय आवर्धन कितना होता है, फिर सारी बात समझ में आएगी। जैसे अगर ये समतल दर्पण है, खींच लेते हैं, ठीक। अब इसके लिए अगर हमें यम निकालना है तो समझिएगा, ये आपका HO है और ये आपका HI है, ये HO है, ये वाली है। पूछा जाए आपसे HO प्लस में होगा कि माइनस में, तो इधर है ना, इस लाइन के ऊपर है तो प्लस में, तो ये HO किस में होगा, प्लस में। ठीक ना, ये ध्यान रखेंगे, HO प्लस में। ठीक, या HI जो ये भी किधर है, ऊपर है, तो HI भी किस में, प्लस में, तो ये भी हो गया प्लस में। तो जब ये दोनों प्लस में, इसका मतलब कि यम किस में आएगा, प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। हो गया। दूसरी बात, जितना HO है, ठीक ना, जितना ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उतनी ही इमेज की हाइट है, यानी HO और HI दोनों बराबर है, और यम बराबर पढ़े आप HI/HO। तो जब ये दोनों बराबर है तो कैंसिल होकर यम की वैल्यू कितना आएगा, 1, और वो भी प्लस। यानी अगर समतल दर्पण है तो यम बराबर क्या आएगा, 1। ठीक, क्यों, क्योंकि ये HI जो है वो HO के बराबर है, तो कट के 1 आ जाएगा। प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि ये HO भी ऊपर है तो प्लस में, HI भी ऊपर है तो प्लस में, प्लस प्लस कट के प्लस। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन जब भी प्लस में आएगा तो प्रतिबिंब आभासी बना है, और आभासी का मतलब क्या है कि सीधा बना। तो यम अगर कभी भी प्लस में है, ठीक ना, तो समझ जाना है कि आभासी प्रतिबिंब है और कैसा है, सीधा है। और यम 1 है, इसका मतलब है कि वस्तु की जितनी ऊंचाई है उतनी ही प्रतिबिंब की ऊंचाई है। इस यम बराबर +1 से हम समझते हैं। प्लस का मतलब क्या है, सीधा है, आभासी है। 1 का मतलब क्या है, बराबर है, HI/HO के बराबर है। ठीक, इसको नोट कर दो। अब जैसे उत्तल दर्पण के लिए देख लीजिए, ये आपका PC बीच में F, किरण आरेख खींचिए खुद से भी। अब यहां देखिएगा, इसके लिए हम यम फाइंड करते हैं, और यम बराबर फार्मूला है HI/HO। ठीक ना, अब समझिए, पहले तो चेक करते हैं कि प्लस में यम होगा कि माइनस में, पहला का। फिर दूसरा चेक करना है कि यम 1 के बराबर होगा, 1 से बड़ा होगा
कि यम एक से छोटा होगा। ठीक, तीन बातें हमें समझनी है। देखिए ये एचओ है, ये ऊपर की तरफ है तो एचओ किस में होगा, प्लस में, तो एचओ है प्लस में। इमेज भी तो सीधा ही बना है तो ये एचआई भी किस में है, प्लस में। इसका मतलब यम किस में आएगा, प्लस में। ठीक, प्लस का सीधा ही मतलब है कि सीधा बना है, सीधा वासी बनेगा यम, समझिए प्लस में। अरे बात समझ। दूसरी बात समझ, ये एचआई क्या है, छोटा है ना, तो ये एचआई छोटा है, एचओ क्या है, बड़ा। ये वस्तु की ऊंचाई बड़ी है, अब प्रतिबिंब बना है छोटा। ठीक, तो अब खुद सोचिए, ये एचआई छोटा है मतलब अंश छोटा है, हर क्या है, बड़ा। ठीक, अंश जो है छोटा है, हर जो है बड़ा है। जिस भी भिन्न का अंश छोटा होता है उसकी वैल्यू 1 से कम आती है। आई बात समझ में? या ऐसे भी कह सकते हैं आप कि प्रतिबिंब जब छोटा बनेगा तो यम 1 से कम आएगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा तो यम की वैल्यू 1 आएगा, और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा तो यम की वैल्यू 1 से बड़ा आएगा। ठीक, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो यम प्लस में आएगा, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो यम प्लस में आएगा, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो यम माइनस में आएगा। ठीक, जैसे अवतल दर्पण का कर लेते हैं। अवतल दर्पण में ये P है, F C, वस्तु को यहां रख देते हैं हम अनंत और C के बीच में। ठीक, ये गया ऐसे किरण, F से एक जो C से गया वो C से वापस बन गया प्रतिबिंब, यहाँ आई डैश। ठीक, अब देखिए फार्मूला यम बराबर HI अपान HO। अब देखिए HO किसमें है, ऊपर है ना ये, तो HO प्लस प्रतिबिंब किधर बना है, नीचे, इस लाइन के नीचे, तो ये HI किसमें, माइनस, तो ये प्लस माइनस है तो यम किसमें आएगा, माइनस है, तो यम आ गया माइनस में। उल्टा है तो सीधी बात है भाई कि यम माइनस में आएगा। ठीक, अब देखिए यम 1 से बड़ा आएगा कि छोटा, ये सोचना है, तो देख लेते हैं। ये एचआई क्या है, छोटा है, किससे, एचओ से, तो अंश जब छोटा है तो यम भी क्या आएगा, 1 से छोटा। हमारी बात समझ में? तो इसके 6 फिगर आप पढ़े थे अवतल दर्पण के लिए, 6 का आप यम निकालिए, देखिए कि किसका 1 से बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है या क्या आ रहा है। ठीक ना, यहां पर एक बात समझनी है कि समतल दर्पण है तो फिक्स है, यम की वैल्यू 1 आएगा, प्लस में आएगा, एक ही फिगर है। उत्तल के लिए एक ही है। ठीक, तो यम की वैल्यू प्लस में आता है लेकिन 1 से छोटा आता है, और अवतल के लिए तीनों केस आएंगे, 1 से बड़ा भी आएगा, 1 से छोटा भी आएगा और 1 के बराबर भी आएगा। ठीक ना, यम की वैल्यू इसमें प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। तो आप 6 फिगर बनाइए और सबके लिए यम की वैल्यू पुट करिए कि किसके लिए क्या क्या आ रहा है।